Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 9th class chapter 4, that is linear equations. So first of all we will understand the basic things, after that we will start. Beta, today we are going to solve the linear equations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? सुनिए. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी की, समानता की एक जो स्टेटमेंट होती है वो इक्वेशन होती है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कहें कि जो जीरो के इक्वल हो दैट इज इक्वेशन. दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो जीरो के इक्वल हो दैट इज इक्वेशन. अब इक्वेशन में दो चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ तक अप टू द 9-10 स्टैंडर्ड. आगे 3 वेरिएबल भी होती है. तो यहाँ हम पढ़ेंगे 1 वेरिएबल इक्वेशन और 2 वेरिएबल इक्वेशन. 1 वेरिएबल इक्वेशन मीन्स ax प्लस b और 2 वेरिएबल इक्वेशंस मीन्स ax प्लस by प्लस c. तो यहाँ देखने वाली बात ये है बेटा, ये जो x और y हैं दे आर द वेरिएबल्स. दे आर द वेरिएबल्स. और यहाँ a और b जो हैं दे आर रियल नंबर्स. दे आर रियल नंबर. रियल नंबर. और c जो है दैट इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होता है. ठीक है बेटा. इसमें दो वेरिएबल है x और y. a और b जो है वो हमेशा रियल नंबर होगा. और रियल नंबर आपको फर्स्ट चैप्टर जो था आपका उसमें आप जान चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल, इरेशनल, एवरीथिंग, सभी नंबर्स जो है वो रियल नंबर में होते हैं. तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. एक्स और वाई जो है ये अननोन वैल्यूज होती हैं. वेरिएबल जो है वो अननोन होते हैं. क्या होते हैं? ये अननोन. और इनको हमने फाइंड करना होता है. तो जब इनको हम फाइंड करते हैं तो जो वैल्यूज इनकी आती है दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं. इसी तरह 1 वेरिएबल की बात करें तो इसमें ए की वेरिएबल है. इसमें बी जो है वो कांस्टेंट है. और इसमें ए जो है वो रियल नंबर है. ओके बेटा, ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी. आप नोटबुक में नोट कर लेंगे इनको ताकि इन फ्यूचर आपको दोबारा से काम आए, जरूरत पड़े तो आप देख पाए. 1 वेरिएबल में वेरिएबल एक ही होता है. 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होते हैं. 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल होते हैं. इसी तरह इक्वेशन कई तरह की होती हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती हैं, क्यूबिक भी होती हैं. तो यहाँ हम लीनियर पढ़ रहे हैं. तो लीनियर का मतलब है जिनकी पावर एक होती है, यानी कि ऊपर कोई पावर नहीं होती. जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी एक मानी जाती है. ठीक है. तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स है. कौन सी? एक तो जो मैंने ये लिखी 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 वेरिएबल के लिए. और ax प्लस b इज इक्वल 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 वेरिएबल के लिए. तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम यहीं से करने वाले हैं. दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आप जान लें. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. और क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप के आते हैं तो देखिए, मैं वो क्वेश्चन उठा लेता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ. देखिए बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक्सरसाइज है. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ. देखिए सबसे पहले आएगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म. कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं. सपोज ये इक्वेशन है 4 इज इक्वल 5x माइनस 3y. एक और ले लेता हूँ मैं. ये दिया है मुझे माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल 6. इनको एक्सप्रेस करना है आपको. या तो ये आ जाए एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सप्रेस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0. इस फॉर्म में आपको इनको लिखना है. तो देखिए वेरी इजी, बहुत ही इजी है, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं. देखो इसमें इज इक्वल के बाद 0 है, यानी यहाँ 0 आनी है, तो इसको उठा के उधर ले जाना है. अभी इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ 4 इज इक्वल 5x माइनस 3y, तो इस 4 को उधर ले जाना है. उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होके जाएगा. यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा. यहाँ बचेगा 0 और ये 4 इधर आया तो माइनस हो गया. इसको ठीक लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल 0. ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसी तरह इसको अगर हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं उठाता हूं तो देखिए यहाँ उठा लेते हैं. ये माइनस 2x है ही, ये प्लस 3y है ही. 6 को वापस इधर ले आइए तो ये माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल हो गया 0. ये इस फॉर्म में आ चुका है.
साइन मैटर नहीं करता कौन सा साइन आ रहा है, साइन को आपने नहीं देखना, क्योंकि ये प्लस का साइन ही माना जा सकता है, क्योंकि हम इसको यूं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2x माइनस का प्लस का 3y प्लस का -6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आ गया आपको, यूं लिखते हैं। एक इसमें मैंने कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं दिया है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये है मेरे पास x माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल 10। इसको भी आपने किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 10 को इधर ले आए, और 10 को इधर लेके आएंगे तो देखो क्या बनता है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल 0। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ चुकी है, आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 0 के इक्वल आ चुका है। बट इस 5 को खत्म करना है तो एक लाइन आप यूं बना लें। ये देखिए, इसको समझिए, आपको आना चाहिए क्लियर। इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 5, ये y और ये -50 और ये इक्वल 0। अब 0/1 तो हम लिख सकते हैं ना, रेशनल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो ये क्या आएगा, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल 5 0 0। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन यहाँ भी ठीक हो जाता है, ये 1 नहीं लगाते हैं तो, और यहाँ जाके बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इसका मतलब आपको इक्वेशन के बारे में नॉलेज हो गई है। एक तो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा क्या है, इसमें एक वैल्यू दी है, उसको आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। चलिए देखिए, ये है यहाँ सीखने वाली। 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में, मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल 2, y इज इक्वल 2, ये आपको गिवन है। और क्वेश्चन कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसको आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। किसमें लिखना है? 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे? हमारे पास तो वेरिएबल एक ही है इसमें, y। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए 2 वेरिएबल की, क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये होता है। अब इसको लिखिए y इज इक्वल 2, इस 2 को पहले उधर लेके जाइए, y माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखिए क्या क्या चीजें आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई मेरे पास, c आ चुका, y भी आ चुका, x नहीं है। तो ये जो नहीं है x इसमें, इसको लिखिए 0x प्लस y कुछ नहीं है, b की जगह नहीं है, तो इसका मतलब 1 अप ऑलरेडी माना जाएगा, -2 इज इक्वल 0। ये देखिए 2 वेरिएबल में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, दिस इज 0। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे दिया गया है 2x इज इक्वल 3। इसको भी 2 वेरिएबल लिखना है, पहले ठीक कर लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। तो ax, x तो है मेरे पास, यानी कि 2x, b नहीं है इसमें, तो इसका मतलब 0y, c ये दे रखा है -3 इज इक्वल 0। ये हो गया इसका 2 वेरिएबल। ओके, और कोई क्वेश्चन में लेता हूं। इसमें है मेरे पास 3y माइनस इज इक्वल -7। ये भी ले लेता हूं मैं एक क्वेश्चन। देखिए 3y इज इक्वल -√7। तो पहले इसको ठीक कर लीजिए, 3y प्लस √7 इज इक्वल 0। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। x नहीं है तो 0x प्लस y ये रहा 3y, कांस्टेंट ये रहा c एंड √7 इज इक्वल 0। हो गया 2 वेरिएबल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको 2 वेरिएबल में लिखना आ गया होगा। तो 2 वेरिएबल में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ये आप लिख सकते हैं इजीली। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं, जिसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इनके अलावा हमें सोल्व करना होता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल 5, दिस इज गिवन इक्वेशन। और आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि कुछ सॉल्यूशंस जो यहाँ दिए हुए हैं, सपोज मुझे दिया है 1 और 3, ये नंबर 1, नंबर 2 मुझे दिया है 3 और 1, नंबर 3 मुझे दिया है 2√3 और -√3। ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए
ये सॉल्यूशन का मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, यानी पहले वाले सभी x हैं, दूसरे नंबर पे दिए हुए सभी y हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2x की जगह ब्रैकेट, ये y है, y की जगह ब्रैकेट इज इक्वल 5। अब 2 की जगह वैल्यू रखिए ये x वाली 1 और y की जगह रखिए 3। तो देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 इज इक्वल 5, ये बच गया माइनस 1 इज इक्वल 5। इक्वल नहीं आया तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन, मतलब नॉट द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नो लिख दीजिए बस ओनली। दूसरी स्टेज में अगर हम इसी को करते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल 5, तो 2 ब्रैकेट माइनस फिर ब्रैकेट इज इक्वल 5। अब ये वैल्यू रखते हैं, ये 3 ये 1, ये वाली वैल्यू रखी मैंने, ये x की ये y की, ये 6 माइनस 1 इज इक्वल 5, 5 इज इक्वल 5। ये बराबर आ गए दोनों पार्ट, इक्वालिटी की स्टेटमेंट होती है, दोनों पार्ट इक्वल आ गए, दोनों साइड इक्वल आ गए, इट मींस यस दीज आर द सॉल्यूशन। तो ये आएगा यस। ओके, तीसरे पार्ट को भी मैं रख के बता देता हूं आपको। थर्ड पार्ट भी मैं आपका रखता हूं, 2 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इज इक्वल 5। तो यहाँ है 2√3 माइनस -√3। चलिए देखते हैं, तो क्या आएगा, 4√3 माइनस का प्लस हो गया √3 इज इक्वल 5। तो देखिए 4 और 1 ये 5√3 इज इक्वल 5, नॉट इक्वल है तो लिख देंगे नो, क्योंकि √3 इधर लगा था और उधर नहीं। इस टाइप से आप बता सकते हैं कि ये जो है इसके सॉल्यूशन है। एक इसमें अननोन वैल्यूज आती हैं, x दे देता है, y दे देता है और कह देता है इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक दे रहा हूं। अब दे दिया जाता है कि इफ x इज इक्वल एनी वैल्यू -1, y इज इक्वल 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, और सॉल्यूशन दिया है किसका, 2x प्लस 5y इज इक्वल k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे में k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आप इक्वेशन को लिख लीजिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल k। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, 2x प्लस 5y, k को इधर ले आए तो माइनस का k इज इक्वल 0। अब इसको आप लिखिए 2 इंटू वैल्यू ऑफ x दैट इज -1, 5 इंटू वैल्यू ऑफ y दैट इज 2 माइनस k इज इक्वल 0। तो ये -2 प्लस का 10 माइनस का k इज इक्वल 0। तो ये दोनों टर्म्स हैं, यहाँ आपका बचा 8 माइनस k इज इक्वल 0, और माइनस k इज इक्वल 8 को उधर लेके जाएंगे तो 0 माइनस 8 यानी कि माइनस k इज इक्वल -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k विल इक्वल टू 8। तो ये k की वैल्यू जो है आपकी आ गई इज इक्वल 8। इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या दिया है, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हैं, उनके डिफर सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको उसके 3 या 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। यही चीज़ आपको यहाँ सीखनी है, और ये आ गया तो समझो आपका चैप्टर ही क्लियर हो गया है। तो सपोज मुझे इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल 5। आपको लिखने हैं राइट फॉर सॉल्यूशन, राइट फॉर सॉल्यूशन। इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखिए बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, वेरी वेरी सिंपल। इसमें आप किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि मान लीजिए मुझे y यहाँ रखना है, इधर 5 है, इसको उठा के परली तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो गया। अब माइनस 2x हो गया तो आप एक टेबल ड्रॉ करना शुरू कर दें, और क्या करना है आपको इस टेबल में ये देख लीजिए, सीख लीजिए, x और ये y। अब इसको आप एक रफ वर्क पे यहां लिख लीजिए, y इज इक्वल 5 माइनस 2, और यहां लगा दीजिए ब्रैकेट, और पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में, x की जगह ब्रैकेट लगा दिया। अब मर्जी है आपकी 0 से लेकर कहीं तक कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से यहां रख दीजिए, कोई भी वैल्यू। सपोज मैंने रखा 0, तो 0 रखा है तो 0x के कॉलम में लिख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, ये 5 और 2 0 0 माइनस 0 तो 5 आ गए। किसकी वैल्यू आई है, y की।
y पे 5 लिख लीजिए। अब इसको रिमूव कर लीजिए। यहाँ अपनी मर्जी से रखा आपने 1, तो आप x के कॉलम में 1 लिखिए। ये 5 और ये -2 बन जा 2, तो आपका आया 3 क्या आया आपका y की वैल्यू, तो y में आ गया आपका 3। फिर इसको रिमूव कर दीजिए। फिर आपने मान लीजिए यहाँ रखा 2, ये 5 और ये 2 2 जा 4, दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना, ये आया आपका 1, y की वैल्यू आ गई 1। रखा था मैंने x में 2, y आ गया 1। अब मान लीजिए आपको और भी वैल्यूज निकालनी है, तो ये लिख दीजिए, मैंने लिखा 3, तो ये हो गया 5 - 6, तो आपका बचा -1, और -1 किसकी वैल्यू हो गई y की। तो आप एक कॉलम और बढ़ा लीजिए। 4 सॉल्यूशन पूछे थे, आपने लिखा ये है, आया ये। तो ये जो है तरीका है आपका, इसके अदर वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 जितनी भी वैल्यू पूछी जाए वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सपोज आपको ये दे दिया x = 5y, इसकी 4 वैल्यूज आपको निकालनी है, तो आप ये करेंगे x एंड y। अब ये है आपका x = 5 और y की जगह ये बनाइए। आपने रखा 0, किस में रखा है y में, तो y में रखिए। जहां रखेंगे उसमें, अब y में रखा है तो y, तो x क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई 0। यहाँ रखा आपने 1, तो 5 1 जा 5 हो गया। यहाँ रखा आपने 2, तो 2 लिखिए y की जगह, और ये 10 हो गया। और लिखना है तो और ले लीजिए। यहाँ रखा आपने -1 भी रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरह से आपके सॉल्यूशंस आपको निकालने आने चाहिए। ये आपका सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं सभी को सॉल्व करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं आई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।